प्रेरित अशा प्रकारचे गुन्हे एटीएसने दाखल केले आहेत. तर आमची डिमांड अशी आहे की अनकंडिशनल हे जे काही गुन्हा दाखल केले आहेत ते गुन्हा परत घेतले जावेत आणि मौलानाची निर्दोष सुटका करण्यात येईल. त्यासाठी आम्ही सर इथं सर संपूर्ण औरंगाबाद मधील हे उलमा आहेत आणि विविध संघटनांचे लोकांचे प्रतिनिधी आहेत. आमचे पोलीस सब जे मराठवाड्याचे अमीर शर्यत आहेत, म्हणजे मराठवाड्यात जेवढे काही उलमा आणि जेवढे हो मेन बात जो उसके अंदर कही गई है वो ये है कि जो उनकी मौलाना की जो गिरफ्तारी अमल में आई और मांग की गई है कि उनको फौरी रिहा किया जाएगा, इसलिए कि वो एक बहुत बड़े आदमी हैं और वो क्योंकि कोई ऐसी आज तक ऐसी हलचल की वो कोई दिखाई नहीं दी. हम खुद इसके उसमें अगेंस्ट में है कि कोई अगर गलत काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए. और ये सारे इल्जाम जो लगाए गए हैं गलत इल्जाम की बुनियाद पर उनको जो है गिरफ्तार किया गया है, ऐसी ही चंद बातें उसमें लिखी हुई है. वो जरा समझा दीजिए शॉर्ट में आप लोग. डिमांड क्या है आपकी बता दीजिए. शुरू करूँ जी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस वक्त हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस डिविजनल कमिश्नर पूरे औरंगाबाद शहर के जितनी भी दीनी तहरीकात हैं वो अमीर शरीयत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन साहब की क़यादत में एक मेमोरेंडम देने के सिलसिले में हाजिर हुए हैं और हम ये मेमोरेंडम पेश कर चुके हैं, दे चुके हैं. और वो मेमोरेंडम इस बात का था कि अभी हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को जिस तरह से, जिस अंदाज में, जिस तरीक़े पर अरेस्ट किया गया है और जो कुछ जुर्म उनके सिलसिले में आयद किए गए हैं, लगाए गए हैं, वो सब जुर्म फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं. और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अपने जिस मैदान में काम कर रहे हैं ये वो मैदान है जिसकी इजाज़त हर किसी शख्स को हमारा आर्टिकल 25 देता है. हर मज़हब को इस बात की आज़ादी है कि वो इस तरह की सरगर्मियाँ अंजाम दें. जहाँ तक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का ताल्लुक़ है, ख़ुद उनके गांव से, उनकी बस्ती से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए और उसके अंदर उनकी शख्सियत के बारे में उनके गांव के उन लोगों से पूछा जो लोग वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स आबाद हैं. हर एक ने उनकी अखलाक की, किरदार की, अच्छे आदमी होने की दलील दी और ये चीज़ मीडिया पर आई है. हम लोगों का कहना ये है कि मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी वो बेगुनाह हैं. किसी किस्म का कोई गुनाह, जुर्म उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से हुकूमत उनको गिरफ्तार करे और इस अंदाज से करे. इसलिए हमारी पहली मांग ये है कि उनको बिला किसी शर्त के फौरी उनको रिहा करें और जो कुछ भी उनकी सिलसिले में उन्होंने दफ़ात लगाए हैं उन तमाम दफ़ात को वापस लें. इसलिए कि ये दफ़ात किसी मुजरिम के सिलसिले में लगाए जाते हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक बा अखलाक और बहुत बामुरवत किस्म के एक दाई हैं जिनकी हर कोई गवाही देता है और हर कोई उनकी शहादत देता है.
आज हम यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस के सामने जमा हैं। हमारे तमाम ही उलमा इकराम मौलाना मोइज़ुद्दीन साहब के क़यादत में जो अमीर शरीयत है, तमाम ही लोग अलग अलग संगठना के सामाजिक संगठना के प्रतिनिधि, शहर के पूरे मेन जो अहम लोग हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में कार्यरत रहते हैं, सब मिलजुल करके आज हम एक प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के धर्मगुरु हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो कि पूरे देश भर में शांति का पैगाम लेकर के चलते हैं, इस्लाम का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, स्कूल्स चलाते हैं, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और इस तरह से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मुख्तलिफ जाति प्रजाति के लोगों के साथ मेल मोहब्बत मिलाप के साथ में रहने का काम करते हैं। तो उनको अरेस्ट किया जाना ये तो बिल्कुल यानी ना समझ में आने वाली बात है कि जो आदमी शांति के लिए काम कर आप उसके ये शांति भंग कर रहा है। हम ये समझते हैं कि क्योंकि इलेक्शन है यूपी का, तो ये इलेक्शन से प्रेरित राजनीति है और एक वोट हासिल करने के लिए एक ओझी राजनीति, एक बिल्कुल एक ऐसा हथकंडा जिसकी कोई ये नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल जिसकी वैल्यू है, ना जिसको कोई समाज में आप उसको ये कहेंगे कि साहब कोई इसको स्थान मिल सकता है। ऐसी हरकतें करके आपने इस तरह से एक बड़े आलिम दीन को अरेस्ट किया है और उनके ऊपर झूठे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि उनके जितने चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और अनकंडीशनल मौलाना की रिहाई की जाए। इमारत शरिया की तरफ से हैं, काफ़ी लोग इसमें आने वाले थे, चूँकि पूरे 8 ज़िला में इसकी शाखें हैं, लेकिन हमने सबको रोक दिए। सिर्फ नुमाइंदा लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों की सबकी ये मुश्तरका यही मांग है कि मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुत ही मोहब्बत और प्यार मोहब्बत के साथ एक अच्छा जो है पूरे आलम में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जो है वो एक तहरीक लेके चल रहे हैं, लिहाजा उनको फौरी रिहा किया जाए और जो है उन पर जो चीज़ें भी दफ़ात लागू की गई हैं वो सब ख़त्म कर दी जाए। ये हम लोगों की सबकी मांग है, इसी को हमने मेमोरेंडम में दिया है। बस ये जैसा कि एक दाई इस्लाम की गिरफ्तारी बेजा इल्ज़ामात के तहत अमल में आती है और इस मामले में उल्मा दिफाई मौक़िफ़ में नज़र आते हैं, हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए इसमें? हम जो है दिफाई इसमें नहीं है, बल्कि एक ये क्या है, उलमा का काम ही ये है कि प्यार और मोहब्बत पूरे आलम में फैलाएं और यही तहरीक जो है वो मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो है लेके चल रहे हैं। तो हमारा सबसे कहना यही है कि भाई एक आदमी जो प्यार और मोहब्बत की बात करता है, सबको मिला के लेके चलने की बात करता है, उसके साथ इस किस्म का जो है रवैया ये ना कुछ दस्तूर में बात आती, ना ज़ाब्ते में, ना इंसानियत के एतबार से बेहतर है। इस वजह से उनको फौरी रिहा किया जाए और उन पर जितने दफ़ात लागू किए गए हैं वो सब गैर कानूनी हैं और वो किसी एतबार से दुरुस्त नहीं है, लिहाजा वो भी वापस लिए जाए। ये हम